हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज शुभा कौशिक अगेन और मैं फिर से आ गई हूं आप सबके सामने क्लास 9th कंप्यूटर एप्लीकेशंस में चैप्टर नंबर 8 दैट इज openoffice.org राइटर 2 के अंदर फाइंड एंड रिप्लेस टॉपिक के साथ। प्रीवियस क्लासेस में हमने बहुत से टॉपिक्स इस चैप्टर के देखे, जैसे कि लिस्ट के बाद हमने जाना व्हाट इज अ ग्रामर एंड स्पेलिंग चेक। ग्रामर एंड स्पेलिंग चेक के बारे में जानने के बाद हमने देखा कि कैसे हम राइटर एप्लीकेशन में इंसर्ट कर सकते हैं ग्राफिक्स। यस, हम सब जानते हैं राइटर एप्लीकेशन में हम ग्राफिक्स इंसर्ट कर सकते हैं दो तरीकों से। पहला ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स एंड सेकंड इज पिक्चर्स। अगर आप इन टॉपिक्स के बारे में नहीं जानते हैं तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए और मेरी सारी प्रीवियस वीडियोस को अभी रेफर कीजिए, बिकॉज अगर आप वो वीडियोस नहीं देखेंगे तो ये आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसको देखना चाहते हैं, बाद में मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में। ऐसा बहुत होता है कि मैं एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करती हूं, आई क्रिएट अ डॉक्यूमेंट एंड अ डॉक्यूमेंट कैन बी ऑफ मल्टीपल वर्ड्स। बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं मेरे डॉक्यूमेंट में। इफ आई हैव क्रिएटेड अ डॉक्यूमेंट नाउ, अगर मैंने आज एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है इन राइटर, हम यहाँ पे राइटर की बात कर रहे हैं, राइटर में मैंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है एंड आफ्टर सम डेज आई वांट टू रेफर टू दैट डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट में मैं किसी पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करना चाहती हूं या उस पर्टिकुलर वर्ड या एक पूरे के पूरे सेंटेंस को मैं सर्च करना चाहती हूं, तो क्या होगा? आप ये कैसे कर सकते हैं? यू विल से मैम आई विल गो टू द डॉक्यूमेंट, उस पूरे डॉक्यूमेंट में मैं उस वर्ड को या उस लाइन को मैन्युअली रीड कर करके सर्च करने की कोशिश करूंगा, अनलेस आपको वो पूरा डॉक्यूमेंट याद हो। अगर वो पूरा डॉक्यूमेंट आपको याद है देन इट विल बी इजी फॉर यू टू सर्च द लाइन और द वर्ड व्हिच यू वांट टू सर्च। लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट आपको याद नहीं है, इन दैट केस मैन्युअली किसी वर्ड को या एक लाइन ऑफ टेक्स्ट को सर्च करना कैन बी अ टीडियस टास्क। इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारा राइटर एप्लीकेशन हमको एक यूटिलिटी प्रोवाइड कराता है, दैट इज फाइंड एंड रिप्लेस। Sometimes you need to search or replace a particular text or word in the document. इसमें आप एक और एडिशन कर सकते हैं। You can even search or replace a text or a word or a line. एक लाइन को भी अगर मैं या किसी सेंटेंस को, लाइन कह लीजिए या सेंटेंस कह लीजिए, एक बड़े से डॉक्यूमेंट में अगर मैं किसी भी लाइन, सेंटेंस, टेक्स्ट या किसी वर्ड को सर्च करना चाहती हूं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वी मेक यूज ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस यूटिलिटीज। फाइंड एंड रिप्लेस यूटिलिटीज कैन बी यूज फॉर दिस पर्पस। जब भी हम किसी भी बड़े डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट, किसी भी वर्ड या किसी भी लाइन ऑफ सेंटेंस को सर्च करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसके लिए हम जो यूटिलिटी यूज करते हैं दैट इज द फाइंड एंड रिप्लेस यूटिलिटी। ओके, फाइंड टेक्स्ट। सबसे पहले हम देखेंगे फाइंड टेक्स्ट। फाइंड टेक्स्ट, फॉलो दीज स्टेप्स फॉर फाइंडिंग टेक्स्ट इन अ राइटर। ऑन द एडिट मेन्यू, ऑन द एडिट मेन्यू, मैंने आपसे हमेशा कहा है, मेरी अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे ना तो उसमें आप ये देखेंगे कि मैं जब भी किसी मेन्यू का जिक्र करती हूँ, किसी भी मेन्यू टैब का यूज करती हूँ, तो वहां पे मैं एक चीज जरूर बोलती हूँ आपको कहीं भी मेन्यू दिखता है, whenever you find whether it's a file menu, it's a format menu, it's a tools menu, it's a view menu, कोई भी मेन्यू है, जहां पर भी मेन्यू आता है, हमेशा याद रखना एक डायलॉग बॉक्स हमेशा फॉलो होगा। A dialog box will be followed. जब भी किसी मेन्यू टैब पे जाके हम कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आप ये चीज अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मेरी प्रीवियस क्लासेस देखी हैं उनके लिए ये मैप करना बहुत ही इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने हर जगह ये बताया है कि जहां पर भी मेन्यू आया है, जहां पर भी मेन्यू आया है, चाहे वो आपका फाइल मेन्यू हो, व्यू मेन्यू हो, आपका ऑप्शंस मेन्यू हो, टूल मेन्यू हो, फॉर्मेट मेन्यू हो, एनी मेन्यू टैब, जहां पर भी मेन्यू आया वहां पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा ही आएगा। तो यहां पे आप क्या करेंगे? यहां पे आप जाएंगे एक एडिट मेन्यू पे और जैसे आप एडिट मेन्यू पे जाते हैं यहां पे आप देख सकते हैं, लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल हियर। यहां पे हमारा एक फिगर है, इस एडिट मेन्यू पे मैं गई, आई वेंट टू दिस एडिट मेन्यू। इस एडिट मेन्यू पे जाने के बाद हमको क्या मिला? यहां हमको सिलेक्ट करना है फाइंड एंड रिप्लेस। जैसे ही इस एडिट मेन्यू पे मैंने क्लिक किया, मेरे पास एक सब मेन्यू बॉक्स खुल के आया। क्या खुल के आया? As soon as I clicked on this edit menu, a sub menu box, that is a sub menu, it is a sub menu box. ये मेरे पास एक सब मेन्यू बॉक्स खुल के आया। उस सब मेन्यू बॉक्स में मैंने क्या किया? I chose find and replace. मैंने क्या चूज किया? I chose find and replace. On the edit menu, click
फाइंड एंड रिप्लेस। क्या क्लिक करना है आपको? फाइंड एंड रिप्लेस। और आप जैसे ये करेंगे फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। सी, जैसे मैंने आपसे कहा, जहां भी मेन्यू का जिक्र हो, राइटर एप्लीकेशन में जहां पर भी मेन्यू का जिक्र हो कि हम इस मेन्यू से जाकर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, सोच लीजिएगा, बिल्कुल ये गांठ बांध लो आप लोग कि जहां पर भी मेन्यू का जिक्र होता है आपके राइटर एप्लीकेशन में एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा ही आएगा। तो यहां पे आया हमारा एडिट मेन्यू, मैंने चूज किया फाइंड एंड रिप्लेस और मेरे सामने क्या आया? फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं एज, इसको हम लिख सकते हैं, अगर एक फ्लो चार्ट वे में आप इसको याद करना चाहते हो तो इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ इतना करिए, एडिट पे जाके चूज कीजिए क्या? फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस को चूज कीजिए। इस फाइंड एंड रिप्लेस को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने खुल के आएगा क्या? एक फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। क्या खुल के आएगा? एक फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। चलिए ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि हमें एक टेक्स्ट फाइंड आउट करना है और उस टेक्स्ट को फाइंड आउट करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, एडिट मेन्यू पे जाऊंगी, वहां पे मैं क्लिक करूंगी किसको? फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन को, और जैसे मैं वो करती हूं मेरे सामने खुल के आएगा क्या? एक फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। चलिए मूविंग ऑन। यहां पे आप चाहें तो इसको रेफरेंस के लिए आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को देख सकते हैं। एडिट पे गए, फाइंड एंड रिप्लेस पे गए और हमारे पास एक फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड इन द सर्च फॉर बॉक्स। अब ये देखिए, ये आपके सामने क्या खुल के आया? एक फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, जैसे कि हमने प्रीवियस स्टेप में डायलॉग बॉक्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, इन द सर्च फॉर बॉक्स एंटर द टेक्स्ट यू वांट टू सर्च फॉर। हमने क्या किया? हम एडिट मेन्यू पे गए, एडिट मेन्यू पे जाने के बाद हमने क्लिक किया फाइंड एंड रिप्लेस को, और जैसे ही मैंने चूज किया फाइंड एंड रिप्लेस, हमारे सामने क्या खुल के आया? जैसे कि आप देख सकते हैं, एक फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। इस फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में एक टाइटल आता है जिसको हम बोलते हैं सर्च फॉर। इस सर्च फॉर के साथ एक टेक्स्ट बॉक्स है। इस टेक्स्ट बॉक्स पे आप क्या करते हो? इन द सर्च फॉर बॉक्स एंटर द टेक्स्ट यू वांट टू सर्च फॉर। अब ये जो टेक्स्ट है, इस सर्च फॉर टेक्स्ट बॉक्स में आप क्या एंटर करते हैं? वो टेक्स्ट जिसको आप सर्च करना चाहते हो अपने एंटायर राइटर डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, अब इस सर्च फॉर बॉक्स में आप क्या क्या सर्च कर सकते हो? यू विल एंटर द टेक्स्ट। आप एक टेक्स्ट भी सर्च कर सकते हो, आप एक वर्ड भी सर्च कर सकते हो, एंड आप एक एंटायर लाइन भी सर्च कर सकते हो। जी हाँ, सही सुना आपने, नॉट ओनली टेक्स्ट, आप चाहें तो एक वर्ड एज वेल एज एक सेंटेंस भी सर्च कर सकते हैं। कहां सर्च कर सकते हैं? यू कैन सर्च द टेक्स्ट, द वर्ड एंड इवन द होल सेंटेंस वेयर इन दिस सर्च टेक्स्ट बॉक्स। सो इन द सर्च फॉर बॉक्स एंटर द टेक्स्ट यू वांट टू सर्च फॉर, क्लिक द फाइंड बटन। जैसे ही आप यहां पे वो टेक्स्ट मेंशन करते हैं जिसको आप सर्च करना चाहते हैं इन योर एंटायर राइटर डॉक्यूमेंट, आप क्या करेंगे? आप सिलेक्ट करेंगे व्हाट? यू विल सिलेक्ट द फाइंड बटन। आप क्या सिलेक्ट करेंगे? आप सिलेक्ट करेंगे फाइंड बटन। वन मोर थिंग, देयर आर टू बटन्स, फाइंड बटन एंड फाइंड ऑल बटन। फाइंड बटन की हेल्प से, सपोज मैंने यहां पे एक टेक्स्ट दिया है, अगर मैं यहां पे टेक्स्ट लिखती हूं, इफ आई राइट सपोज आई हैव रिटन मैग्नेट, ओके, मैंने यहां पे लिखा है मैग्नेट। जैसे ही मैंने सर्च फॉर बॉक्स में मैग्नेट लिखा, मेरे एंटायर डॉक्यूमेंट में जहां पर भी मैग्नेट होगा वो हमको सर्च होके आ जाएगा। अब देखिए, मैग्नेट मैंने यहां पे लिखा है और फिर मैंने क्लिक किया फाइंड को। आई क्लिक्ड ऑन फाइंड बटन। मैग्नेट लिखने के बाद मैंने क्लिक किया क्या? फाइंड बटन को। जैसे ही मैं फाइंड बटन को क्लिक करती हूं, द वेरी फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द वर्ड मैग्नेट, पूरे एंटायर डॉक्यूमेंट में जो फर्स्ट अपीयरेंस है हमारे मैग्नेट वर्ड की, उसका कहां पे होगा? फाइंड बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा? वो मैग्नेट हमें हमारे डॉक्यूमेंट में हाईलाइटेड वे में दिखने लग जाएगा। क्या करेगा? फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में जो फाइंड बटन है वो क्या करेगा? वो उस पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करेगा, और सर्च करने के बाद दैट मींस हमारा वर्ड क्या है? मैग्नेट। हमारे पास वर्ड है मैग्नेट, वो इस वर्ड को सर्च करेगा इन द एंटायर डॉक्यूमेंट एंड द वेरी फर्स्ट अकरेंस ऑफ दिस वर्ड इन द डॉक्यूमेंट विल बी हाईलाइटेड इन फ्रंट ऑफ यू। वो वर्ड आपको हाईलाइट होकर आपको अपने डॉक्यूमेंट में दिखने लग जाएगा। दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ फाइंड। वन मोर थिंग, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जब भी किसी वर्ड को सर्च करें और फिर फाइंड बटन पे क्लिक करें तो आपका जो राइटर एप्लीकेशन है वो एंटायर डॉक्यूमेंट को सर्च करे। नो,
ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने कर्सर को, ये चीज मेंशन नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूं, आप अपने इंटायर डॉक्यूमेंट पे किसी एक प्लेस पे हैं, यू आर एट अ पर्टिकुलर प्लेस इन योर इंटायर राइटर डॉक्यूमेंट। ओके, सपोज आप पैराग्राफ 3 पे हैं, आपने एक राइटर डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट किया, यहाँ पे आपने दिया पैरा 1, यहाँ पे आपने दिया पैरा 2 एंड यहाँ पे आपने दिया पैरा 3। पैरा 1 में आपने XYZ कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, पैराग्राफ 3 में भी आपने x कुछ भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है। आई एम जस्ट राइटिंग कैजुअली, मैंने टेक्स्ट x लिखा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया मैग्नेट। ओके, एंड ऐसे ही मैंने बहुत सी लाइंस, यहाँ पे बहुत से वर्ड्स, बहुत से टेक्स्ट लिखे हुए हैं। प्लस पैराग्राफ 2 में भी मैंने यहाँ पे मैग्नेट लिखा, मैग्नेट लिखने के बाद यहाँ पे मैंने बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। ओके, सो दीज आर माई 3 पैराग्राफ्स इन अ सिंगल राइटर एप्लीकेशन। ये मेरे 3 पैराग्राफ्स हैं हमारे सिंगल राइटर एप्लीकेशन में। अब हुआ क्या, आपने जैसे ही राइटर एप्लीकेशन को खोला, इस फाइल को ओपन किया अपने राइटर एप्लीकेशन में, तो होता क्या है, आप जाते हैं किसके पास, आप जाते हैं एडिट के पास, एडिट के बाद आप जाते हैं फाइंड एंड रिप्लेस के पास, और आपके सामने खुलता है क्या, एक फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में आपने क्या एंटर किया, मैग्नेट। मैग्नेट आपने जैसे ही एंटर किया और आपने क्लिक किया किसको, ऑब्वियसली आपने क्लिक किया फाइंड को। यहाँ पे क्या क्लिक किया आपने, फाइंड बटन को। तो जैसे ही आप फाइंड बटन को क्लिक करते हैं, जैसे ही आप फाइंड बटन को क्लिक करते हैं, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जो आपकी सर्चिंग है वो कहां से शुरू होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द राइटर डॉक्यूमेंट। आपका राइटर डॉक्यूमेंट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ 1 वहां से सर्च करना शुरू करेगा, किस वर्ड को, मैग्नेट वर्ड को। अभी आपने राइटर डॉक्यूमेंट में कहीं कुछ भी नहीं किया है, आपने सिंपली अपना राइटर डॉक्यूमेंट खोला, खोलने के हाल बाद आपने एडिट मेन्यू पे जाकर फाइंड एंड रिप्लेस पे जाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में एंटर किया मैग्नेट वर्ड, और यहां पे मैग्नेट वर्ड एंटर करने के बाद आपने क्लिक किया फाइंड। ऑटोमेटिकली आपका जो राइटर एप्लीकेशन है, व्हाट विल इट डू, इट विल सर्च द एंटायर डॉक्यूमेंट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द डॉक्यूमेंट। लेकिन सपोज करो ये आपने किया, ठीक है, फाइंड पे आपने जैसे ही क्लिक किया, उसको एंटायर पैराग्राफ 1 पे वो वर्ड नहीं मिला, उसको एंटायर पैराग्राफ 1 पे ये वर्ड नहीं मिला, कोई बात नहीं, इसने पैराग्राफ 2 सर्च किया, पैराग्राफ 2 में उसको वो वर्ड मिल गया, और जैसे ही उसको वो वर्ड मिला है, उसने क्या किया, आपने जैसे ही फाइल पे क्लिक किया, उसने पैराग्राफ 1 को देखा, नहीं मिला, पैराग्राफ 2 को देखा, उसको मैग्नेट मिल गया। जैसे उसको मैग्नेट मिला, उसने वही अपने आप को क्लोज किया, इट ऑटोमेटिकली गॉट क्लोज। फाइंड एंड रिप्लेस पे आप जैसे ही फाइंड को क्लिक करते हैं, आपका फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स एग्जिट हो जाता है, और जो पहली अकरेंस है आपके वर्ड की वो हाईलाइट हो जाती है। द वेरी फर्स्ट अकरेंस ऑफ दैट वर्ड विल बी हाईलाइटेड इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन चलिए ये तो हो गया। अब सपोज करो कि आपने अपना डॉक्यूमेंट खोला, डॉक्यूमेंट खोलने के बाद आपने किसी भी वर्ड को, किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी लाइन सेंटेंस को सर्च नहीं किया। आप धीरे धीरे अपने कर्सर को पैराग्राफ 1 से लाके पैराग्राफ 2 पे लेके आए, ठीक है, आपने पैराग्राफ 1 पूरा पढ़ लिया, फिर आपका जो कर्सर है वो पैराग्राफ 2 पे है, ठीक है, पैराग्राफ 2 पे है, पैराग्राफ 2 के बिल्कुल स्टार्टिंग पे है। कहां है, बिल्कुल स्टार्टिंग पे है, या पैराग्राफ 2 में कहीं मिड में भी हो सकता है, मैं दोनों केसेस आपको बताऊंगी। अगर सपोज करो मेरे पैराग्राफ 2 की स्टार्टिंग पे मेरा कर्सर है, और फिर मैंने एडिट पे जाके फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन को क्लिक किया, और फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स मेरे सामने खुल के आया, और वहां पे मैंने सर्च किया मैग्नेट, और फिर मैंने क्लिक किया किस बटन पे, फाइंड बटन पे। तो ऑब्वियसली मेरा कर्सर कहां था, माय कर्सर वाज एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ नंबर 2, और जैसे मेरा कर्सर यहां पे था, उसने यहां से सर्च करना शुरू किया। कहां से सर्च करना शुरू किया, फ्रॉम द सेकेंड पैराग्राफ, इट विल स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम सेकेंड पैराग्राफ। कहां से सर्च करेगा, सेकेंड पैराग्राफ से सर्च करेगा। ये पैराग्राफ 1 को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देगा। एलिमिनेशन का मतलब है दैट इट विल नॉट सर्च फॉर द वर्ड मैग्नेट इन पैराग्राफ 1। पहली बात तो पैराग्राफ 1 में वो वर्ड है नहीं, अगर होता, जस्ट टेक अ केस, एक केस लेके देखिए, अगर मैग्नेट वर्ड पैराग्राफ 1 में होता और मेरा जो कर्सर का करंट पोजीशन है दैट इज एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ 2, उसके बाद मैंने एडिट पे जाके फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन को क्लिक करके फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में फिर मैग्नेट को देके फिर फाइंड बटन पे क्लिक किया होता, तो हमारा जो सर्चिंग स्टार्ट होती, इट वुड स्टार्ट फ्रॉम द पैराग्राफ नंबर 2। क्यों, क्योंकि करंट जो मेरे कर्सर की पोजीशन है दैट इज एट पैराग्राफ नंबर 2। पैराग्राफ 1 पे एट एनी पर्टिकुलर
प्लेस, अगर मेरे पास मैग्नेट होता भी तो वो मैग्नेट सर्च नहीं होता, वो मैग्नेट आपको हाईलाइट होके नहीं दिखता। दिस इज वन केस। नेक्स्ट केस इज, सपोज कीजिए, लेट्स जस्ट सपोज अगर ये चीज है कि मेरे कर्सर के पोजीशन के हिसाब से किसी भी वर्ड को या किसी भी टेक्स्ट को राइटर एप्लीकेशन सर्च कर रहा है, ठीक है, मान लिया। लेकिन ऐसा हो सकता है, वी आर ह्यूमंस, हमने पढ़ा भी कि हम बहुत सारी ग्रामेटिकल एज वेल एज स्पेलिंग मिस्टेक्स कर सकते हैं, राइट? तो जब हम ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स कर सकते हैं तो हम रीडिंग मिस्टेक भी तो कर सकते हैं, राइट? तो हमने क्या किया, जब हम मैनुअली अपने पूरे पैराग्राफ को यहाँ पे पढ़ रहे थे, और जस्ट इमेजिन यहाँ पे मैं एक छोटा सा मॉडिफिकेशन कर देती हूँ। आई विल डू अ लिटिल मॉडिफिकेशन हियर। मैंने यहाँ पे भी मैग्नेट दिया हुआ था, नॉर्मली ये मेरा पैराग्राफ है, पैराग्राफ 1 मैंने पढ़ा, मैंने उसमें मैग्नेट वर्ड को नहीं देखा, रीडिंग मिस्टेक है, मुझसे नहीं दिखा, आई स्किप दिस वर्ड, ठीक है। पैराग्राफ 2 पे आते आते मुझको याद आया कि मुझे मैग्नेट वर्ड तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो मैंने पैराग्राफ 2 के स्टार्टिंग में या मिड में या एंड में कहीं पर भी, एट एनी प्लेस इन द गिवन पैराग्राफ 2, मैंने क्या किया, एडिट पे गई, मेरा कर्सर पैराग्राफ 2 पे है, ओके, मैं एडिट पे गई, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन मैंने वहां से सिलेक्ट किया, फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स मेरे सामने खुल के आया, और उसके सर्च फॉर पे मैंने क्या डाला, मैग्नेट। अब यहाँ पे रोल प्ले होता है किस बटन का, फाइंड बटन का रोल प्ले खत्म हुआ और हम यहाँ पे शुरू करेंगे किसका, फाइंड ऑल का। किसका, फाइंड ऑल का। जैसे ही मैं क्लिक करती हूं फाइंड ऑल बटन पे, जैसे ही फाइंड ऑल बटन यहाँ पे क्लिक होता है तो automatically whether it doesn't matter at what particular place your cursor position is initially, आपका cursor position at this particular instant किसी भी position पे हो in the entire writer document, उस particular entire writer document पे जहां भी आपको ये मैग्नेट वर्ड लिखा होगा, जहां भी मैग्नेट वर्ड प्लेस होगा, वो सारी की सारी प्लेसेस क्या होने लगेंगी, वो सारी की सारी प्लेसेस होंगी हाईलाइट, वो सारी प्लेसेस हो जाएंगी हाईलाइट। इट डजंट मैटर कि आपके कर्सर की करंट पोजीशन क्या है, आपके एंटायर डॉक्यूमेंट में जहां पर भी मैग्नेट वर्ड रिटन होगा वो सारी की सारी प्लेसेस हो जाएंगी हाईलाइट। और ये कैसे हो सकती है, यूजिंग द फाइंड ऑल button in the find and replace dialog box. So in the search for box enter the text you want to search for। जैसे मैं आपको बता चुकी हूं कि आप टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हैं, टेक्स्ट का मतलब वर्ड भी होता है, टेक्स्ट का मतलब यहां पे है एक सिंगल कैरेक्टर, को भी आप सर्च कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप एक वर्ड ही सर्च करो या आप एक पूरा सेंटेंस ही सर्च करो, नो, यू कैन इवन सर्च अ सिंगल कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर को भी सर्च कर सकते हो। अब वो कैरेक्टर जो है, वो कैरेक्टर कोई अल्फाबेट भी हो सकता है, वो कैरेक्टर कोई नंबर भी हो सकता है, एज वेल एज वो कैरेक्टर कोई सिंबल भी हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस है, आपके कोर्स में नहीं है तो हम इस पे ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। बस इतना समझिए कि जब हम फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स की हेल्प से कुछ भी चीज सर्च करते हैं हमारे एंटायर डॉक्यूमेंट में, तो वहां पे हम सर्च फॉर टेक्स्ट बॉक्स में जाके यहाँ पे हम उस वर्ड को या उस टेक्स्ट को या उस सेंटेंस को लिखते हैं जिसको हम सर्च करना चाहते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में। 2 केसेस है, फाइंड का अगर आप क्लिक करते हो, अगर फाइंड बटन पे क्लिक करते हो तो जहां पे आपके कर्सर की पोजीशन है वहां से सर्च होना शुरू होगा, और जो पहली अकरेंस है हमारे उस गिवन वर्ड की जिसको हम सर्च करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही हाईलाइट होगी आपके सामने। लेकिन अगर आप फाइंड ऑल पे क्लिक करते हैं, तो इस सिनेरियो में इट डजंट मैटर व्हाट इज द करंट पोजीशन ऑफ योर कर्सर इन द राइटर एप्लीकेशन, ऑल द प्लेसेस इन द एंटायर डॉक्यूमेंट में जहां पर भी मैग्नेट वर्ड होगा वो सारा का सारा आपके सामने हाईलाइट होके दिख जाएगा। चलिए, इज इट क्लियर? कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे क्या ये चीज क्लियर हुई। अगर आप में से किसी को भी इसमें डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, प्लीज फील फ्री टू डू दिस। ओके, इन द सर्च फॉर बॉक्स एंटर द टेक्स्ट यू वांट टू सर्च फॉर, क्लिक फाइंड बटन। इसको भी हमने बहुत अच्छे से देख लिया है अभी। इफ यू वांट टू, अब देखिए 1-2 केसेस आते हैं। इफ यू वांट टू मैच द केस, अपर केस या लोअर केस। अब केस क्या होता है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जानते हैं कि केस होता क्या है, लेकिन उन बच्चों के लिए जो ये नहीं जानते हैं कि केसेस क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम्स में केसेस 2 तरीके के होते हैं, एक होता है अपर केस, एक होता है लोअर केस। अपर केस का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अपर केस? जो बच्चे जानते हैं अपर केस क्या होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अपर केस? अपर केस का मतलब होता है कैपिटल ए से कैपिटल जेड,
ऐसे कैरेक्टर्स जिसमें कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड के लेटर्स आते हो वो हमारा कहलाता है अपर केस। लोअर केस का मतलब होता है एनी वर्ड और टेक्स्ट, एनी वर्ड दैट कंप्राइजेस ऑफ स्मॉलर अल्फाबेट्स, ऐसा वर्ड जिसमें स्मॉलर अल्फाबेट्स हो, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, ऐसा वर्ड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर्स हो कैन बी टर्म्ड एज अ वर्ड इन अपर केस। सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर्स हो, लोअर केस नहीं हो, मतलब कि कोई भी स्मॉल अल्फाबेट उसमें नहीं दिखना चाहिए, तो वो एक कौन सा वर्ड होता है? अपर केस वर्ड होता है। और एक ऐसा वर्ड जिसमें सारे के सारे अल्फाबेट्स जो हैं वो स्मॉल हैं, तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं? ऐसा वर्ड लोअर केस में है। द वर्ड इज नॉट अपर केस, द वर्ड इज नॉट लोअर केस, द वर्ड इज इन अपर केस एंड द वर्ड इज इन लोअर केस। जैसे कि अगर मैंने यहां पे आपको लिख दिया आई रोट मैग्नेट ब्रेन्स, और वही मैंने इसको चीज को ऐसे लिखा है, तो आप में से कौन कौन बता सकता है कि इसमें से अपर केस कौन सा है और लोअर केस कौन सा है? जल्दी से कमेंट सेक्शन पे मुझे कमेंट कीजिए कि इसमें से अपर केस कौन सा है और लोअर केस कौन सा है, कौन सा वर्ड अपर केस में है और कौन सा वर्ड हमारा लोअर केस में है। कौन सा वर्ड है? कौन सा वर्ड है? यस, बिल्कुल सही बोला। मैग्नेट ब्रेन्स जो है, ये जो पहला हमको दिख रहा है, द वेरी फर्स्ट इज इन किसमें है हमारा ये? दिस इज इन लोअर केस। ये है हमारा किसमें? ये है हमारा लोअर केस में, ये है हमारा लोअर केस में। Why? क्योंकि इस पूरे वर्ड में हमने जो कैरेक्टर्स यूज किए हैं वो स्मॉल ए टू जेड के बीच में लाई करते हैं। एज वेल एज अगर हम इस वर्ड की बात करें, दिस इज इन अपर केस। क्यों? द वर्ड इज इन अपर केस, दिस वर्ड इज इन अपर केस। Why? Because all the characters, all the alphabets which are used in this word are in capital letters. So, if you want to match the case, upper case or lower case of letter, click the match case. अब समझिए, अब फाइंड एंड रिप्लेस में लोअर केस की और अपर केस की जरूरत क्या पड़ी है, बताते हैं। इस फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में, इसी फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में आपने देखा कि मैं यहां पे मैग्नेट लिख रही थी, ठीक है? ये मैंने यहां पे वर्ड लिखा मैग्नेट, और मेरे डॉक्यूमेंट में मैंने जहां जहां भी मैग्नेट लिखा है, वो मैं कैसे भी लिख सकती हूँ। सपोज ये मेरा एक राइटर डॉक्यूमेंट है, मैं ये हटा देती हूँ। ये मेरा एक राइटर डॉक्यूमेंट है, यहां पे हमने लिखा है मैग्नेट, कैपिटल M स्मॉल a GNE मैग्नेट, राइट? GNET, ये मेरा मैग्नेट है। मैंने अपने राइटर डॉक्यूमेंट में मैग्नेट 3 जगह लिखा है, सिमिलर केस लेते हैं, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 एंड पैराग्राफ 3। सपोज मैंने पैराग्राफ 1 पे यहां पे मेंशन किया है मैग्नेट एज, ठीक है, या इसको ऐसे ही करते हैं बिकॉज आपने ये केस देखा नहीं है, मैग्नेट। फिर मैंने यहां पे मेंशन किया है मैग्नेट ऐसे, और फिर मैंने यहां पे मेंशन किया है मैग्नेट एज दिस, ठीक है? तीनों पैराग्राफ्स में मैंने मैग्नेट लिखा। इन ऑल द 3 पैराग्राफ्स आई हैव रिटन द वर्ड मैग्नेट, पर तीनों मैग्नेट्स अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो। ये जो मेरा मैग्नेट है ये किस केस में है? दिस इज इन अपर केस। ये जो मेरा मैग्नेट है ये किस केस में है? दिस इज इन लोअर केस। और ये जो मेरा मैग्नेट है ये आपको अभी बताया नहीं है, पर आपको बता देती हूं मैं, क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल की तरह इसको यूज कर रही हूं। दिस इज नोन एज द सेंटेंस केस। इसको आप क्या बोलते हो? इस केस को आप बोलते हो सेंटेंस केस। इस केस को बोला जाता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है, जो फर्स्ट इनिशियल होता है, वो हमेशा कैपिटल होता है। बाकी रिमेनिंग जितने भी कैरेक्टर्स उस पर्टिकुलर वर्ड में है वो स्मॉलर में रहेंगे, दे विल बी स्मॉलर। मतलब कि जो पहला इनिशियल है दैट इज कैपिटल, दैट इज इन कैपिटल लेटर, और जो हमारे रिमेनिंग, नो मैटर कितना भी लंबा, कितना भी बड़ा आपका वर्ड क्यों ना हो, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा आपका अपर केस में होगा, और बाकी के रिमेनिंग जितने भी लेटर्स हैं दे विल बी इन लोअर केस। such a case where the first letter is in upper case and the remaining letters are lower characters, मतलब कि small alphabets, ऐसे केस को हम सेंटेंस केस कहते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे एक राइटर डॉक्यूमेंट बनाया, 3 पैराग्राफ्स मैंने दिए, जैसे हमारा प्रीवियस सिनेरियो में हमने एज एन एग्जांपल लिया था। तीनों पैराग्राफ्स में हमने मैग्नेट को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया।
लेकिन मैं सर्च क्या कर रही हूँ? वॉट एम आई सर्चिंग? आई एम सर्चिंग दी सेंटेंस केस। क्या कर रही हूं मैं? सर्च सेंटेंस केस। लेकिन ये जो मेरा मैच केस यहां पे दिया हुआ है एज अ चेक बॉक्स, इस मैच केस के आगे आपको दिया गया है चेक बॉक्स, ये अभी चेक्ड नहीं है, इसमें मैंने चेक नहीं किया है, इसको हम बोलते हैं चेक बॉक्स। आप सब जानते होंगे, आपने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा होगा व्हाट इज अ चेक बॉक्स। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। चेक बॉक्स होता है, चेक बॉक्स एक बॉक्स होता है जिसके अंदर हम चेक करते हैं, और जब हम चेक करते हैं उस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर, उस बॉक्स के अंदर हम जब भी कोई चीज चेक करते हैं, इसका मतलब होता है दैट द थिंग विच इज रिटन अलोंग विद दिस चेक बॉक्स, इस चेक बॉक्स के साथ जो चीज लिखी हुई है वो एप्लीकेबल है। चेक बॉक्स में अगर मैंने चेक किया है, अगर मैंने चेक बॉक्स में हम कैसे चेक करते हैं? चेक बॉक्स में हम कुछ इस तरीके से चेक करते हैं, चेक बॉक्स में हम कुछ इस तरीके से चेक करते हैं, और जब भी किसी भी चेक बॉक्स में ऐसा कुछ चेक होता है, इसका मतलब है कि इसके साथ दिया हुआ कोई भी चीज, इसके साथ लिखी हुई कोई भी चीज एप्लीकेबल है, मतलब सिलेक्टेड है। और अगर चेक बॉक्स में हमारा चेक नहीं है, अगर मेरे चेक बॉक्स में चेकिंग नहीं है, इसका मतलब है अगर चेक बॉक्स मेरा खाली है, इसका मतलब है कि इसके साथ लिखी हुई टेक्स्ट या इसके साथ लिखी हुई चीज या वर्ड या कोई भी फीचर, यहां पे जो मैच केस है इट्स अ फीचर, कोई भी फीचर चेक्ड नहीं है, मतलब सिलेक्टेड नहीं है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं मैच केस के बारे में, राइट? हम बात कर रहे हैं मैच केस फीचर के बारे में। इफ यू वांट टू मैच द केस, अपर केस और लोअर केस ऑफ लेटर, क्लिक द बॉक्स मैच केस। अब देखिए करंट में अभी जो मैच द केस है वो अनसिलेक्टेड है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर अभी चेक नहीं है। तो क्या हुआ, जब मैंने सर्च किया क्या? मैग्नेट। और मैग्नेट में यहां पे कैसे लिख रही हूं? एज इन सेंटेंस केस। यहां पे मैंने मैग्नेट रिप्रेजेंट किया है इन सेंटेंस केस। तो होगा क्या? और मैंने क्लिक किया फाइंड ऑल। मैं यहां पे फाइंड को क्लिक नहीं कर रही हूं, आई एम क्लिकिंग ऑन फाइंड ऑल। मैं क्लिक कर रही हूं फाइंड ऑल पे। जैसे ही मैंने सर्च किया मैग्नेट, इट डजंट मैटर कि आपका मैग्नेट अपर केस में है या लोअर केस में है या सेंटेंस केस में है, वो सिर्फ देखेगा कि MAGNET, लेटर्स वही होने चाहिए, सीक्वेंस वही होना चाहिए, मतलब कि जो वर्ड मैग्नेट है वर्ड मैग्नेट होना चाहिए। इट डजंट मैटर कि वो आपका अपर केस का है या लोअर केस का है या सेंटेंस केस का ही क्यों हो। आपने दिया जरूर यहां पे इसको सेंटेंस केस में है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ देखेगा कि दिस इज M, दिस इज A, दिस इज G, दिस इज NENT। अपर केस में है, लोअर केस में है कि नहीं है, इट डजंट मैटर फॉर इट। ओके, तो होगा क्या? ये सर्च करेगा, फाइंड आउट पे हमने क्लिक किया और सर्च करेगा तीनों ही मैग्नेट्स को, तीनों ही मैग्नेट्स। यस स्टूडेंट्स, तीनों ही मैग्नेट्स क्या होगा? हमारे राइटर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट में तीनों मैग्नेट्स हाईलाइट हो जाएंगे, आपको फाइंड आउट हो जाएंगे। लेकिन ये कब हो रहा है? जब मैं मैच केस को यहां पे अनसेलेक्ट करती हूं। लेकिन अगर मैंने यहां पे मैच केस को सिलेक्ट कर दिया, अगर मैंने यहां पे मैच केस को सिलेक्ट कर दिया, और सिलेक्ट कैसे करते हैं हम किसी भी चेक बॉक्स में चेक कैसे बनाते हैं? बाय क्लिकिंग ऑन दैट बॉक्स। आप उस बॉक्स पे क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली जैसे आप माउस की हेल्प से, माउस पॉइंटर की हेल्प से लेफ्ट क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली यहां पे ऑटोमेटिकली चेक यहां पे अपीयर हो जाता है। आपको अलग से ऐसे चेक बनाने की जरूरत नहीं है कि आप चेक का सिंबल लेके आएंगे, नहीं। प्रीवियस चैप्टर्स में आपने पढ़ा है चेक बॉक्स क्या होता है। आप सिर्फ और सिर्फ जाके इस बॉक्स के अंदर माउस पॉइंटर से लेफ्ट क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली यहां पे एक चेक बन के आ जाएगा, और जैसे ही चेक बन के आता है दैट मींस दिस फीचर इज एप्लीकेबल नाउ। अब हमारा मैच केस जो फीचर है वो क्या हो चुका है? वो एप्लीकेबल हो चुका है स्टूडेंट्स। क्या हो चुका है? एप्लीकेबल हो चुका है। तो मैच केस जब मैंने एप्लीकेबल किया, तो यहां पे जो मैं वर्ड दे रही थी मैग्नेट, अब इसमें केसेस देखे जाएंगे। अभी तक इसमें केस नहीं देखा जा रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स देख रहा था कि M है, A है, G है, N है, E है एंड T है। द होल वर्ड मैग्नेट, इट जस्ट हैव टू सर्च फॉर द वर्ड मैग्नेट, दैट्स इट। लेकिन अब जब मैंने यहाँ पे मैच केस को सिलेक्ट कर लिया है, इसका मतलब है कि अब ये सिर्फ और सिर्फ इस मैग्नेट को सर्च करेगा। दैट मींस अ मैग्नेट रिटन इन सेंटेंस केस। उसके अलावा कोई भी मैग्नेट दिया हुआ हो, चाहे वो अपर केस वाला हो, वो इसको हाईलाइट नहीं करेगा, चाहे वो लोअर केस वाला हो, वो इसको भी हाईलाइट नहीं करेगा। ओनली द वर्ड दैट रियली मैचेस द सर्च्ड वर्ड, ऐसा वर्ड जो रियली मैच कर रहा है किसको? हमारे सर्च वर्ड को, दैट इज द मैग्नेट। ये हमने दिया है सेंटेंस केस का मैग्नेट। यहां पे हम क्या सर्च कर रहे हैं? सेंटेंस केस का मैग्नेट। और जहां पे भी उसको सेंटेंस केस का मैग्नेट मिलेगा वो उसको हाईलाइट कर देगा, बाकी अदर केसेस को वो सीधा सीधा इग्नोर करेगा। वही अगर मैंने यहाँ पे सेंटेंस केस ना देके, यहाँ पे दे दिया होता MAGNET, तो अब ये किस मैग्नेट को सर्च करता? इट शुड हैव सर्च द मैग्नेट
द मैग्नेट गिवन इन अपर केस, बाकी के अदर मैग्नेट्स को यहाँ पे वो अबॉलिश कर देता, मतलब उसको इग्नोर कर देता। चलिए, सो दिस वाज अबाउट द मैच केस, ये कहलाता है हमारा मैच केस। बाय डिफॉल्ट ये जो मैच केस फीचर होता है हमारे फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में वो अनचेक्ड होता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आपने अपने प्रीवियस टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट बनाया होगा, उसमें आपने मैग्नेट को ना जाने किस केस में दिया होगा, कहीं आपको उसको एज अ हाईलाइटेड टेक्स्ट बताना हो तो आपने कैपिटल लेटर्स में दे दिया, मतलब पूरा मैग्नेट आपने अपर केस में दे दिया, कहीं आपको उसे एज अ नॉर्मल वर्ड रखना हो तो आपने उसको एज अ सेंटेंस केस दे दिया। तो होता क्या है कि बाय डिफॉल्ट जो हमारा मैच केस होता है वो अनसिलेक्टेड होता है, जिससे कि अगर आप किसी वर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं आपको ये रिमेंबर नहीं करना पड़े कि मेरा वो वर्ड मैंने किस तरीके से लिखा था। बाय डिफॉल्ट आपके जितने भी मैग्नेट्स, चाहे आपने किसी भी सेंस केस में लिखा हो, चाहे वो अपर केस में हो, चाहे लोअर केस में हो या फिर सेंटेंस केस में हो, सारे के सारे केसेस आपके सामने हाईलाइट होके आ जाए। लेकिन अगर आप मैच केस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, अगर आप इसको चेक कर लेते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ जो वर्ड आप सर्च कर रहे हो, जिस केस का सर्च कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ वही सर्च होके आएगा। ओके, चलिए, सो दिस वाज अबाउट द मैच केस। मैच केस के बाद हम बात करते हैं, मैच केस के बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? होल वर्ड्स ओनली के बारे में। अभी हमने बात किया मैच केसेस का, अब बात करेंगे होल वर्ड्स का। होल वर्ड्स पे हमारा एक नेक्स्ट फीचर है। सी, आप देख सकते हो जस्ट बिलो द मैच केस फीचर देयर इज अ फीचर नोन एज द होल वर्ड्स फीचर। इफ यू वांट टू सर्च फॉर होल वर्ड्स, व्हाट इज अ होल वर्ड? अ होल वर्ड इज अ फुल वर्ड इंस्टेड ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर। ऐसा वर्ड जो पूरा एक वर्ड हो। मैंने आपको क्या बोला था कि आप क्या सर्च कर सकते हो? एक टेक्स्ट भी सर्च कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया ए। यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर अ टेक्स्ट। आप एक सिंगल कैरेक्टर को भी सर्च कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ होल वर्ड्स को सिलेक्ट करना चाहते हो, दैट मीन्स कि आप चाहते हो कि आपके फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स में जो भी वर्ड सर्च हो वो अपने आप में एक वर्ड हो, ना कि कोई टेक्स्ट। तो ऐसे में आप क्या करोगे? आप होल वर्ड्स ओनली पे चेक इन कर लोगे। If you want to search for whole words, that means a full word instead of a single character, then click the checkbox whole words only. मतलब कि अब आपने अपने find and replace dialog box में एक constraint लगा दिया है। क्या constraint लगा दिया है? That you are no more allowed to search for a single character in the document. आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट में कोई सिंगल कैरेक्टर सर्च नहीं कर सकते इनसाइड द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। यू हैव टू सर्च फॉर द वर्ड। एक वर्ड को ही सर्च करना पड़ेगा आपको। और उसके साथ साथ अगर आपने मैच केस को भी सिलेक्ट कर लिया, अगर आपने इसके साथ साथ मैच केस को भी सिलेक्ट कर लिया, तो जो वर्ड आप सिलेक्ट कर रहे हैं, पहली बात तो आप टेक्स्ट नहीं कर सकते, आप एक कैरेक्टर सिलेक्ट नहीं कर सकते, कोई कैरेक्टर सर्च नहीं कर सकते, वर्ड सर्च करेंगे। और प्लस अगर आपने मैच केस भी सिलेक्ट कर लिया तो वो वर्ड जिस तरीके से आप लिख रहे हैं ना सर्च बॉक्स में, उसी तरीके का वर्ड अगर आपके डॉक्यूमेंट में है, सिमिलर केस का वर्ड अगर आपके डॉक्यूमेंट में है, तो वो सर्च होके फाइंड आउट हो जाएगा। और अगर नहीं है तो आपको सिंपल एक मैसेज आ जाएगा, द वर्ड इज नॉट फाउंड इन द डॉक्यूमेंट। चलिए, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द होल वर्ड्स ओनली, एंड इन माय पर्सनल नोशन आई विल सजेस्ट यू पीपल टू नॉट टू चेक इन दीज फीचर्स। आप चाहें, अगर आप एक बहुत क्रूशियल डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, लाइक बिजनेस रिपोर्ट है, आपके प्लान्स हैं, अगर आप एक बहुत ही क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप इन फीचर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन व्हाइल यू आर क्रिएटिंग अ वेरी नॉर्मल डॉक्यूमेंट, यू आर स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हैं, आप बहुत ही नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, आपके बहुत क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, तो उस केस में आई विल सजेस्ट, दिस इज माय पर्सनल नोशन, आप इन फीचर्स को सिलेक्ट मत करिए। अगर करना चाहें तो कर भी सकते हैं, ऐसा कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है। लेकिन अगर आप इन फीचर्स को सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू लुक फॉर अ वर्ड इन योर डॉक्यूमेंट। चलिए, ठीक है। दिस इज बेसिकली डिजाइन, ये जो हमारे दो फीचर्स है ना, ये डिजाइन किए गए थे किन के लिए? फॉर प्रोफेशनल्स। जितने भी हमारे बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए ये चीज डिजाइन की गई है। चलिए, सो ये था हमारा फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स टू कैंसिल अ सर्च इन प्रोग्रेस। अगर आप किसी भी सर्च को, कोई भी चीज आप सर्च कर रहे हो और अगर आप उसमें बीच में ही उस चीज को बीच में ही कैंसिल करना चाहते हैं, आपने फाइंड एंड रिप्लेस पे जाके फाइंड बटन पे क्लिक किया, चाहे फाइंड पे क्लिक किया, चाहे फाइंड ऑल पे क्लिक किया, इससे पहले कि आपकी चीजें सर्च हो सकें, यहां तक कि अगर आपकी चीजें सर्च हो भी गई, मतलब आपको हाईलाइटेड वर्ड्स दिख भी गए, अगर आप उस प्रोसेस को टर्मिनेट करना चाहते हो इन द मिड, तो उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? ESC, दैट इज द एस्केप की। ये आपको कीबोर्ड पे मिल जाएगा। ESC एक की होती है आपकी कीबोर्ड पे। यू कैन फाइंड द एस्केप की written as ESC on the top left corner of your keyboard. सबसे पहली की जो होती है कीबोर्ड की, if you start running from the left to right, अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो सबसे पहली की जो होती है that is the ESC की आपके कीबोर्ड्स पे।
ठीक है, तो अगर आप किसी भी प्रोसेस को बीच में टर्मिनेट करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या प्रेस करेंगे, ESC की, और आपका यहां पे फाइंडिंग एंड सर्चिंग, किसी भी वर्ड को फाइंड एंड सर्च जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाएगा, अबॉलिश हो जाएगा। चलिए मूविंग ऑन। मोर ऑप्शंस बटन इज यूज्ड टू डिस्प्ले बिगर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। मोर ऑप्शंस बटन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मोर ऑप्शंस बटन की हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो, मोर ऑप्शंस बटन की हेल्प से आप डिस्प्ले कर सकते हो बिगर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि हमारे फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स हमको प्रोवाइड कराते हैं। नॉर्मली हम उन ऑप्शंस को नहीं सेलेक्ट करते हैं, ना ही हम उनको देखते हैं, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो मोर ऑप्शंस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको और मोर एडवांस्ड फीचर्स मिलेंगे ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। इन दिस बिगर डायलॉग बॉक्स यू कैन स्पेसिफाई In this bigger dialog box, you can specify the direction as backwards and many other options. अब देखिए, ये हमारा फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स था, ठीक है, थोड़ा छोटा इसमें दिखा रहा है क्योंकि इसका बिगर वर्जन यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे इमेजिन ये मेरा फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स है, यहाँ पे मैंने किसी वर्ड को सर्च किया, फाइंड किया, मैच केस होल वर्ड्स ओनली आ गया। इसके बाद हमारे पास एक नीचे ऑप्शन आता है जिसको हम बोलते हैं मोर ऑप्शंस ऑप्शन। क्या बोलते हैं, मोर ऑप्शंस ऑप्शन। अभी यहाँ पे फ्यूअर ऑप्शंस आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने इस पे क्लिक किया हुआ है। जैसे ही आपके ऐसे कुछ ऐसे शो होता है, मैच केस ना बता के आई शुड टेल यू अबाउट द होल केस, राइट, होल वर्ड्स ओनली। इसके जस्ट नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम होता है, एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम होता है मोर ऑप्शंस, ठीक है, और उसके साथ होता है एक ड्रॉप डाउन बॉक्स। क्या होता है, एक ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही इस बटन पे आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो टेक्स्ट है जो कि मोर ऑप्शंस था दैट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फ्यूअर ऑप्शंस, और जो मेरा ड्रॉप डाउन था अब हो जाएगा ड्रॉप अप। अभी तक था हमारा ड्रॉप डाउन बॉक्स, अब ये हो जाएगा आपका ड्रॉप अप बॉक्स। देखिए, देख सकते हैं डायरेक्शन चेंज हो गया है, आपके एरो का डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो गया है। अभी आपका डायरेक्शन क्या था, पॉइंटेड कहाँ था, नीचे। अभी कहाँ पॉइंटेड था, अभी पॉइंटेड था हमारा नीचे, नीचे की तरफ पॉइंटेड था हमारा एरो, पर अब कैसा हो रहा है, ऐसा कुछ एरो था। लेकिन जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं हमारे पास क्या बॉक्स खुल के आता है, इस बॉक्स पे आ जाता है टेक्स्ट फ्यूअर ऑप्शंस और आपका अब हो जाता है ड्रॉप अप, दैट मींस अपर एरो, ठीक है। अब इसके अंदर, इस ऑप्शन के अंदर आपको फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के और भी बहुत सारे फीचर्स और बहुत सारी फॉर्मेटिंग थिंग्स देखने को मिल जाएंगी। कौन कौन से फीचर्स होते हैं हमारे ऑप्शंस के अंदर, मोर ऑप्शंस के अंदर? सबसे पहला आता है बैकवर्ड्स। अगर आप चाहते हो कि आपकी सर्च बाय डिफॉल्ट जो हमारी सर्च होती है वो कहां से होती है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हमारी सर्चिंग जो होती है, अगर मेरा कर्सर किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे है इन द डॉक्यूमेंट, सपोज करो अगर मेरा कर्सर, ये मेरा डॉक्यूमेंट है, दिस इज माय डॉक्यूमेंट, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 एंड पैराग्राफ 3, ठीक है, दिस इज माय राइटर डॉक्यूमेंट, यहां पे हमारा पैराग्राफ 1 है। सपोज इस पोजीशन पे मेरा कर्सर है, इस पोजीशन पे मेरा कर्सर है, तो होगा क्या, अगर मैं किसी भी वर्ड को यहाँ पे सर्च करने की कोशिश करूंगी तो मेरी सर्च कहां से शुरू होगी, मेरी सर्च शुरू होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट से। लेकिन कहां से हो रही है, जा तो ऐसी ही रही है ना, ऐसी ही जा रही है, टॉप टू बॉटम जा रही है ना, टॉप से बॉटम तक जा रही है। लेकिन अगर आप चाहें कि आपकी सर्च, इफ यू वांट कि आपकी जो सर्च है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो, मतलब कि इट डजंट मैटर कि आपका कर्सर कहां है। सपोज अगर मेरा कर्सर यहां था, अगर मेरा कर्सर यहां था, लेकिन आपने यहाँ पे बैकवर्ड्स चेक को, यहाँ पे बैकवर्ड्स चेक बॉक्स को अगर चेक इन किया हुआ है, तो आपकी अब जो सर्च होगी ना, आपकी जो सर्च होगी अब वो कहां से होगी, अब वो फॉरवर्ड ना होके कैसी होगी, इट विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब आपकी जो सर्च होगी वो ऐसे होगी, कैसे होगी, ऐसे, मतलब कि अभी मेरा डायरेक्शन क्या था, ऐसा, दिस वाज माय डायरेक्शन, दिस वाज माय डायरेक्शन। अब मेरा जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी लाइक दिस, ऐसे जाएगा, ऐसे 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 सर्च होगा, इन दिस वे, ठीक है, इस तरीके से सर्च होगा, इस तरीके से, राइट टू लेफ्ट जाएगा। लेकिन अभी जो मेरा बाय डिफॉल्ट सर्चिंग क्राइटेरिया था, वो क्राइटेरिया क्या था, लेफ्ट टू राइट। मेरा सर्चिंग क्राइटेरिया क्या था, लेफ्ट टू राइट। हमारा सर्चिंग क्राइटेरिया था लेफ्ट टू राइट। मेरी सर्च ऐसे जा रही थी, मेरी सर्च ऐसे जा रही थी, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। लेकिन अगर आपने बैकवर्ड्स पे यहाँ पे क्लिक कर लिया, आपको चेक इन कर लिया, तो आपकी सर्च अब होगी ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, ऐसी सर्च होगी।
ठीक है, तो बैकवर्ड्स ऑप्शन की हेल्प से या बैकवर्ड फीचर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, बैकवर्ड फीचर की हेल्प से आप कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। जहां पे भी आपका कर्सर पॉइंटर है, जहां पे भी आपका कर्सर पॉइंटर है, उससे बैकवर्ड डायरेक्शन में आपका सर्च होना शुरू हो जाएगा। चलिए अब देखिए, बैकवर्ड्स यहां पे हमने क्लिक किया, यहां पे हमने बैकवर्ड्स क्लिक किया, ठीक है। सपोज एक कंडीशन हो जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैकवर्ड जब हम क्लिक कर रहे हैं और हमारा कर्सर किसी भी पर्टिकुलर पैराग्राफ या किसी भी जगह नहीं है, सिंपली मैंने डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन किया, हमने राइटर में अपना डॉक्यूमेंट ओपन किया या क्रिएट भी किया। अगर मैं कहूँ ओपन किया, एक ऑलरेडी सेव्ड डॉक्यूमेंट को मैंने यहाँ पे ओपन किया यूजिंग अ ओपन डायलॉग बॉक्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट को ओपन करने के बाद मैंने कर्सर को कहीं नहीं रखा, सिर्फ डॉक्यूमेंट ओपन है, एडिट पे गई, फाइंड एंड रिप्लेस पे गई, ओके। फाइंड एंड रिप्लेस के बाद मेरे सामने ओपन होकर आया फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, उसके मोर ऑप्शंस पे जाके मैंने सीधा सीधा क्या किया, बैकवर्ड्स पे चेक इन कर दिया। जैसे ही मैं ये करती हूं, as soon as I'll do this, what will happen, मेरा अगर ये राइटर डॉक्यूमेंट है, दिस इज माई राइटर डॉक्यूमेंट एंड दिस इज XYZ, ये मेरा स्टार्टिंग वर्ड है और ये मेरा एंड वर्ड है। अगर मेरा XYZ स्टार्टिंग वर्ड है एक डॉक्यूमेंट में और मेरा ABC एक एंड वर्ड है मेरे डॉक्यूमेंट में, मेरे डॉक्यूमेंट का बिल्कुल लास्ट वर्ड, इट डजंट मैटर आपने राइटर डॉक्यूमेंट में कितने भी पेजेस क्यों ना बनाए हो, सपोज मैंने 20 पेजेस बनाए हैं, उस 20th पेज का लास्ट वर्ड मेरा कर्सर कहीं नहीं है। मार्क माय वर्ड्स, मेरा कर्सर अभी कहीं पर भी नहीं है, तो मेरा जो सर्च होगा वो कहां से होगा, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, मतलब कि लास्ट वर्ड से शुरू होगा। बाय डिफॉल्ट जो सर्च होती है ऐसे केसेस में जब मेरा कर्सर कहीं पे भी नहीं है, हमारी सर्च कहां से शुरू होती है, मैंने अभी आपको बताया था, हमारी सर्च शुरू होती है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन, हमारी सर्च शुरू होती है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन। लेकिन अब जो मेरी सर्च शुरू होगी दैट विल बी फ्रॉम द वेरी लास्ट लाइन एंड इट विल गो अप टिल द वेरी फर्स्ट लाइन एंड टू द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी वो सर्च अब जाएगी एंड वर्ड से लेके बिल्कुल फर्स्ट वर्ड तक, ओके। सो बैकवर्ड्स अगर मैं चेक इन करती हूं तो ये चीज हमको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ बहुत से अदर ऑप्शंस भी हैं हमारे, रेगुलर एक्सप्रेशंस, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में रेगुलर एक्सप्रेशंस को देखना चाहते हो तो उसके लिए आप इसको चेक इन कीजिए। सिमिलैरिटी सर्च देखना चाहते हो, कुछ दो वर्ड्स एक दूसरे से सिमिलर हो सकते हैं इन नेचर, इन स्पेलिंग, बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, इफ आई रोट सपोज आई एम राइटिंग assess, okay, I'm writing assess and then I'm writing ASES, assess and ASES, आप प्रोनाउंस कीजिए। assess को भी आप क्या बोलते हो, assess, और इसको भी आप assess ही बोलोगे। कुछ लोग इसको ASES भी बोल सकते हैं, लेकिन ASES ऑब्वियसली ये एक हमारा रॉन्ग वर्ड है, दिस इज माई रॉन्ग वर्ड। क्या ये हमारी ग्रामेटिकली करेक्ट है, क्या ये मेरा स्पेलिंग इसकी करेक्ट है, नो, स्पेलिंग इसकी करेक्ट नहीं है, ग्रामेटिकली भी ये करेक्ट नहीं हो गया। ऑब्वियसली अगर ये स्पेलिंग वाइज करेक्ट नहीं है तो ग्रामेटिकली भी ये करेक्ट नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले इसमें जो एरर है दैट इज द स्पेलिंग एरर। और कमेंट में बताइए किसी भी वर्ड में अगर स्पेलिंग एरर है, अगर किसी भी वर्ड में, हमारे राइटर डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड में अगर स्पेलिंग एरर है तो उसके नीचे किस कलर की वेवी लाइन आती है। मुझे आप सबके आंसर्स चाहिए मेरे कमेंट बॉक्स पे, ओके। तो किसी भी वर्ड में अगर स्पेलिंग एरर है तो उसके नीचे किस कलर की लाइन आती है, आप बताएंगे, मैं नहीं। चलिए, ये मेरा एक वर्ड है जो कि स्पेलिंग वाइज गलत है, ठीक है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है, दीज आर सिमिलर इन नेचर। इसका प्रोनाउंसिएशन अगर आप देखें तो असेस, इसको भी आप असेस बोल सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, अगर मैं सिमिलैरिटी सर्च को चेक कर देती हूं, तो जो वर्ड मैं सर्च करूंगी, द वर्ड विच आई विल सर्च इन दिस सर्च बॉक्स, सपोज मैंने यहां पे सर्च कर लिया असेस, ठीक है। अगर मैंने यहां पे सर्च कर लिया असेस तो ये वर्ड तो सर्च होगा ही होगा, ये जो वर्ड है ये तो सर्च होगा ही होगा। इसके साथ साथ बिकॉज ये तो एक रॉन्ग वर्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक रॉन्ग वर्ड है, या तो ऑटो स्पेल चेक की हेल्प से पुराने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो रहे हैं। मैंने तभी आपसे कहा था कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज पॉज कीजिए और मेरी प्रीवियस वीडियोस को रेफर कीजिए, क्योंकि जब तक आप मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखेंगे, प्रीवियस टॉपिक्स को नहीं समझेंगे, आपके लिए फाइंड एंड रिप्लेस समझना मुश्किल है। क्योंकि यहां पे मेरा ये एम ही था कि मैं आपको नॉर्मल फाइंड एंड रिप्लेस नहीं समझाने वाली हूं, कि सिंपल मैंने आपको बता दिया कि ये वर्ड आपको फाइंड करना है, आप फाइंड पे क्लिक कीजिए, आपको डॉक्यूमेंट में वो वर्ड मिल जाएगा। नहीं, हम यहाँ पे बहुत से इसके फीचर्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसके लिए आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
ठीक है, तो असेस यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ऑटो स्पेल चेक लगाएंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे ऑटो स्पेल चेक किया, ऑटो स्पेल चेक को एक्टिवेट किया हमारे स्टैंडर्ड टूल बार पे, क्या हुआ, क्या हुआ, इसके बहुत से सजेशंस आए। सबसे पहले सजेशन तो इसका यही आएगा, सजेशन सेक्शन के अंदर ऑटो स्पेल चेक के सजेशन सेक्शन के अंदर आपको क्या मिलेगा, असेस। जैसे आप इसको रिप्लेस करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ASSESS में। लेकिन आपको मैंने ये बात और बताई थी कि जिस भी वर्ड को मैं ऑटो स्पेल चेक से, किसी भी वर्ड को अगर मैं ऑटो स्पेल चेक से करेक्ट करने की कोशिश करती हूं तो जो रॉन्ग वर्ड था वो भी ऑटोमेटिकली कहां ऐड हो जाता है, कहां ऐड होता है, ऑटो स्पेल चेक के सब मेन्यू लिस्ट के अंदर। जो रॉन्ग वर्ड है वो भी हमारे ऑटो स्पेल चेक के सब मेन्यू लिस्ट के अंदर ऐड हो जाता है। और अगर ये हो गया, अगर आपने फाइंड एंड सर्च करने से पहले, फाइंड एंड रिप्लेस करने से पहले अगर ऑटो स्पेल चेक लगा दिया अपने डॉक्यूमेंट में, फाइंड एंड रिप्लेस करने से पहले, असेस को फाइंड एंड रिप्लेस करने से पहले, ASSESS को फाइंड एंड रिप्लेस करने से पहले अगर आपने उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में स्पेल चेक लगा दिया तो ये वर्ड भी एक जेन्युइन वर्ड हो जाएगा। और जब ये एक जेन्युइन वर्ड हो जाएगा तो फाइंड एंड रिप्लेस अगर आप करेंगे, सिमिलैरिटी चेक करेंगे, और अगर आप अपने सर्च फॉर्म में जाके असेस को, यहां पे अगर आप ASSESS को सर्च करेंगे तो आपके सामने क्या क्या हाईलाइट होगा, ASSESS भी और ASES भी। क्यों? क्योंकि अब जो हमारा ASES है ये एक जेन्युइन वर्ड बन चुका है। व्हाई? बिकॉज ऑटो स्पेल चेक की हेल्प से ये हमारे डिक्शनरी में स्टोर हो चुका है, उसके सब मेन्यू लिस्ट के अंदर। ओके, तो सिमिलैरिटी चेक, अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये बात समझ नहीं आ रही होगी, मैं बार बार बोल रही हूं, वीडियो को पॉज कीजिए, मेरे प्रीवियस सेशंस को देखिए, मेरी प्रीवियस क्लासेस को देखिए, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। चलिए ठीक है, सिमिलैरिटी सर्च भी यहाँ पे हम करते हैं, सर्च फॉर स्टाइल्स, बहुत सी स्टाइल्स भी हम सर्च कर सकते हैं, नोट्स, बहुत से नोट्स भी हम बनाते हैं डॉक्यूमेंट्स में, ये आपके आगे आने वाले सेशंस में हम देखेंगे। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको फाइंड एंड रिप्लेस में मिलते हैं। एट्रीब्यूट्स भी है, बहुत सी फॉर्मेटिंग्स भी हैं, नो फॉर्मेट भी है, बहुत से आपके अदर सर्च ऑप्शंस हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला ऑप्शन है हमारा मोर ऑप्शंस के अंदर, दैट इज द बैकवर्ड ऑप्शन, दैट स्पेसिफाइज द डायरेक्शन ऑफ सर्च, जो बताता है कि आप अपनी सर्च को टॉप टू बॉटम एज वेल एज बॉटम टू टॉप दोनों ही डायरेक्शन में कर सकते हो। दैट मीन्स इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकलता है, व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन ये है कि जो हमारा फाइंड एंड सर्च है, जो हमारा फाइंड एंड सर्च है, या सिंपल आप फाइंड कह दो, फाइंड एंड रिप्लेस होता है। ओके, फाइंड जो है हमारा दैट इज बाय डायरेक्शनल। क्या है? बाय डायरेक्शनल। अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा तो बाय डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, समथिंग विच कैन गो और समथिंग विच कैन बी इन बोथ द डायरेक्शंस। ऐसी चीज जो दोनों ही डायरेक्शंस में एक्टिवेट हो, मतलब जो फॉरवर्ड भी जाती हो, बैकवर्ड भी जाती हो, समथिंग विच इज एप्लीकेबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो। ऐसी चीज जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों ही जगह से एप्लीकेबल हो, ऐसी चीज जो फॉरवर्ड भी जाती है और बैकवर्ड भी जाती है, दैट इज द बाय डायरेक्शनल। और जो हमारा फाइंड होता है हमारे राइटर डॉक्यूमेंट में, वो बाय डायरेक्शनल इन नेचर होता है। चलिए, सो दिस वाज अबाउट द मोर ऑप्शंस। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है, जिसमें मुझे बहुत ज्यादा असम्पशन है कि बहुत से बच्चों को डाउट्स आने वाले हैं, अगर आपका ऑटो स्पेल चेक को लेकर डाउट है, जो मैं आपको अभी फिर से बोल रही हूं कि आप मेरी प्रीवियस क्लासेस देखिए, उसके बाद भी अगर आपको ये चीज समझ नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऑल योर क्वेरीज विल बी एंटरटेन्ड। नेक्स्ट आता है हमारा रिप्लेस टेक्स्ट। अभी तक हमने क्या बोला? अभी तक हमने आपसे बोला फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। आपने कहा मैम आप बता तो रहे हो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के बारे में, लेकिन आप सिर्फ फाइंड पे बात कर रहे हो, कि आप सिर्फ फाइंड पे बात कर रहे हो कि मैं किसी भी वर्ड को अगर फाइंड करना चाहती हूँ या चाहता हूँ तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, कर्सर की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, अगर नहीं है तो कैसे फाइंड होगा, अगर है तो कैसे फाइंड होगा, कौन से डायरेक्शन में फाइंड आउट हो सकता है, मैच केस क्या होता है, होल वर्ड्स क्या होता है, एंड XYZ थिंग। रिप्लेस की तो आपने बात ही नहीं करी, आप बात कर रहे हो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के बारे में। तो रिप्लेस भी समझ लेते हैं, व्हाट इज रिप्लेस। फॉलो दीज स्टेप्स फॉर रिप्लेसिंग टेक्स्ट इन अ राइटर। सी, राइटर डॉक्यूमेंट हमको अलाउ करता है टू फाइंड, दैट मीन्स टू सर्च एनी वर्ड और टेक्स्ट और एनी सेंटेंस। प्लस ये आपको एक और फीचर अलाउ करता है, अगर आपने कोई पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड आउट कर भी लिया, उसके बाद अगर आप उस वर्ड को किसी अदर वर्ड से, किसी अदर टेक्स्ट से या किसी अदर लाइन ऑफ सेंटेंस से, दैट मींस पूरे सेंटेंस से भी अगर रिप्लेस कराना चाहते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आप वो कर सकते हैं यूजिंग द रिप्लेस टेक्स्ट। किसकी हेल्प से? रिप्लेस फीचर की हेल्प से। इन द रिप्लेस विथ बॉक्स, सी
डायलॉग बॉक्स वही है, जिस वर्ड को आप फाइंड आउट करना चाहते हो वो आप किसके अंदर लिखते हो, सर्च फॉर फीचर के अंदर। सर्च टेक्स्ट बॉक्स में आप यहाँ पे सपोज करो हम कौन सा वर्ड लेके चल रहे थे, मैग्नेट, तो वो वर्ड हम फिर से लेके चलते हैं, मैग्नेट वर्ड है। अब अगर मैं चाहती हूं कि मैं अपने इंटायर डॉक्यूमेंट में इस मैग्नेट वर्ड को फाइंड आउट करूं, आई वॉन्ट माई राइटर एप्लीकेशन टू फाइंड द मैग्नेट वर्ड इन माई डॉक्यूमेंट। ओके, ना ही मैंने मैच केस को यहां पे सिलेक्ट किया, ना ही मैंने होल वर्ड्स को यहां पे सिलेक्ट किया, ये सारे के सारे हमारे अनचेक्ड हैं। ठीक है, तो मतलब उस वर्ड को मैं किसी भी तरीके से लिख सकती हूं। मैग्नेट लेकिन मैग्नेट होना चाहिए, ये नहीं कि ए आगे कर दिया एम पीछे कर दिया, वो एंटायरली अलग ही वर्ड हो जाएगा। ओके, कैसे भी लिखने का मतलब ये नहीं होता है कि आप वर्ड का सेंस ही चेंज कर दो। मैग्नेट का मतलब मैग्नेट होता है, आप उसको GAMENT नहीं कर सकते, दैट बिकम्स एंटायरली अ डिफरेंट वर्ड। ओके, मैग्नेट को आप मैग्नेट ही लिखोगे, सिर्फ उसमें जो लेटर्स आप लिख रहे हो, किसी को आप अपर केस में, किसी को लोअर केस में, मतलब कि इस मैग्नेट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, MAG, N मतलब इसका सिर्फ मैग्नेट निकलना चाहिए। ओके, सीक्वेंस चेंज नहीं हो सकता है। चलिए, तो मेरा कहने का मतलब है, व्हाट डू आई वांट टू से इज कि ये हमारा मैग्नेट है और मैं चाहती हूं कि मेरे डॉक्यूमेंट में, मैं यहां पे फाइंड पे क्लिक नहीं करूंगी, आई विल क्लिक ऑन फाइंड ऑल। डायरेक्टली मैं यहां पे फाइंड ऑल पे क्लिक करने वाली हूं। मेरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां भी मैग्नेट हो, इट डजंट मैटर वो किसी भी केस में क्यों ना हो, चाहे वो अपर केस हो, लोअर केस हो या सेंटेंस केस हो, जहां जहां पर भी मुझे मैग्नेट मिल रहा है ना, दैट मस्ट बी रिप्लेस्ड विद द वर्ड ब्रेन्स। किससे रिप्लेस हो, ब्रेन्स वर्ड से रिप्लेस हो। हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां पर भी मैग्नेट वर्ड है, द केस डजंट मैटर, वो रिप्लेस होना चाहिए विद द वर्ड ब्रेन्स। और जिस वर्ड से मैं अपने सर्च्ड वर्ड को रिप्लेस करना चाहती हूं, द वर्ड विथ विच आई वांट टू रिप्लेस माय सर्च्ड वर्ड इज रिटन इनसाइड द रिप्लेस विथ सेक्शन। उस वर्ड को आप रिप्लेस विथ सेक्शन में मेंशन करोगे, आप इस वर्ड को यहां पे मेंशन करोगे। मैग्नेट इज द वर्ड वी हैव टू सर्च फॉर, वी हैव टू सर्च फॉर द वर्ड magnet and I have to replace this word, that means the word which I have searched, I have to replace this word with the word brains. Okay, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सर्च फॉर में जाके आप उस वर्ड को डालते हो जिसको आप सर्च करना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट में, वो वर्ड आपने दिया दैट इज मैग्नेट, आप उसको रिप्लेस करना चाहते हो किससे, ब्रेन से। मतलब कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां भी मैग्नेट है वो रिप्लेस हो जाए विद द ब्रेन्स, सिर्फ इतना सा है। चलिए, आपने यहाँ पे ब्रेन्स लिखा। इन द रिप्लेस विथ बॉक्स, इन द रिप्लेस विथ बॉक्स क्या करेंगे आप, इन द रिप्लेस विथ बॉक्स, इन द रिप्लेस विथ बॉक्स, इन द रिप्लेस विथ बॉक्स एंटर द रिप्लेसमेंट टेक्स्ट। जैसे कि हमने यहाँ पे ब्रेन्स लिखा है, क्लिक आइदर ऑफ द फाइंड, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल बटन्स। अगर आप फाइंड पे क्लिक करते हैं, तब भी रिप्लेस हो जाएगा। अगर आप फाइंड पे भी क्लिक करते हैं तब भी रिप्लेस हो जाएगा। यस, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस पे ही क्लिक करना पड़े। ये एक एक्सपेरिमेंट है, मुझे आप लोग करके बताइए। आप अपने अपने होम्स में इस वीडियो को देखने के बाद, या अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो आप पॉज कीजिए, अपने डेस्कटॉप्स पे, इन योर रिस्पेक्टिव डेस्कटॉप्स एंड पीसीज क्लिक कीजिए राइटर पे क्लिक करने के बाद एक डॉक्यूमेंट खोलिए, वहां पे एक वर्ड देखिए, फाइंड एंड रिप्लेस हमारे डायलॉग बॉक्स पे पहुंचिए, वहां पे किसी वर्ड को आप सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आप यहाँ पे रिप्लेस विथ में जाके किसी एक वर्ड को दीजिए और फिर चेक कीजिए क्या फाइंड पे क्लिक करने के बाद हमारा जो सर्च्ड वर्ड है, क्या वो हमारे रिप्लेस्ड वर्ड से रिप्लेस हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो नो। आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। ठीक है, तो फाइंड का तो मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया है, मैंने आपको ये वर्क दिया है, आप ये करके बताएंगे मुझे क्या फाइंड पे क्लिक करने से इस वर्ड को रिप्लेस कर सकता है ब्रेन्स वर्ड, यस और नो। चलिए ठीक है, ओके। रिप्लेस की हेल्प से तो कर ही सकता है, रिप्लेस की हेल्प से ये कर सकता है। आप यहाँ पे सर्च वर्ड लिखिए, यहाँ पे उस रिप्लेसमेंट को लिखिए जिससे आप रिप्लेस करना चाहते हैं और क्लिक कीजिए रिप्लेस। जैसे ही आप रिप्लेस क्लिक करेंगे, अब देखिए दिस इज वेरी मच सिमिलर टू फाइंड एंड फाइंड ऑल। फाइंड पे हम क्लिक करते हैं तो वो एक वर्ड को फाइंड आउट करता है, एक सर्च को फाइंड आउट करता है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द कर्सर, राइट। अब देखिए, सबसे पहले मुझे यहाँ पे वर्ड देना होगा ना। सबसे पहले तो यहाँ पे वर्ड दूंगी जिसको मैं सर्च करना चाहती हूँ। क्या बिना वर्ड को दिए मैं यहाँ पे सीधा सीधा रिप्लेसमेंट लिख सकती हूँ? रिप्लेसमेंट के लिए तो मेरे पास वो वर्ड होना चाहिए ना पहले जिसको मैं रिप्लेस कराना चाहती हूँ, राइट।
तो वर्ड यहां पे देना, द वर्ड विच आई वॉन्ट टू सर्च फॉर इज इंपॉर्टेंट। और अगर उस वर्ड को मैं सर्च करना चाहती हूं, अगर मैं फाइंड पे क्लिक करूंगी तो उस वर्ड की जो पहली अकरेंस है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द कर्सर इन द डॉक्यूमेंट वो हाईलाइट हो जाएगा। यहां पे हमारा क्या वर्ड था? माई वर्ड वॉज मैग्नेट। माई वर्ड वॉज मैग्नेट। मैग्नेट को मैं रिप्लेस कर रही हूं किससे? हमारे ब्रेन से। अब सपोज करो हमारा जो कर्सर है इन दिस राइटर डॉक्यूमेंट, मेरा कर्सर है P1, P2 एंड P3। ओके, मेरा कर्सर है अभी करंट कहां पे? मेरा कर्सर है अभी P3 पे। मेरा कर्सर है P3 पे। P3 पे कहीं पे आगे मैग्नेट होगा। मैं यहां पे कर्सर के पहले मैग्नेट नहीं लिख रही हूं, चाहूं तो कर्सर के पहले भी मैग्नेट लिख सकती हूं। आई कैन राइट द मैग्नेट बिफोर द कर्सर पोजिशन, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना होगा? यस, आपने बिल्कुल सही समझा। इस पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स के मोर ऑप्शंस पे जाके मुझे बैकवर्ड्स को सिलेक्ट करना होगा। यस, अगर मैं बैकवर्ड को सिलेक्ट नहीं करती हूं और कर्सर के पहले अगर मैग्नेट है और कर्सर के बाद कहीं भी मैग्नेट नहीं है तो उसको कहीं पे भी मैग्नेट नहीं मिलेगा। और जब उसको मैग्नेट नहीं मिलेगा तो उसको वो किससे रिप्लेस करेगा? किसी से भी नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कर्सर का जो पोजीशन है उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में कहीं भी मैग्नेट हो तो उसको वो रिप्लेस करे विद द वर्ड ब्रेन। सो उसके लिए आपको फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के अंदर मोर ऑप्शंस के अंदर बैकवर्ड्स को सिलेक्ट करना होगा। अगर आप बैकवर्ड्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो सर्चिंग होगी दैट विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे बैकवर्ड्स की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि करंटली हमारा बाय डिफॉल्ट जो सर्चिंग है वो कहाँ हो रही है? हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारी सर्चिंग जो कि होती ही है। यहाँ पे मेरा कर्सर पोजीशन है, उस कर्सर पोजीशन के बाद उसे किसी एक पॉइंट पे मिलता है मैग्नेट। इस पॉइंट पे उसने देखा कि ये मैग्नेट है। मैच केस का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। अगर यहाँ पे MAGNET ऐसे ना लिख के, जो कि मैंने सर्च किया, अगर यहाँ पे MAGNET ऐसे भी लिखा होता, MAGNET, तब भी ये मैग्नेट ही है। इवन इफ आई हैव सर्च्ड फॉर दिस मैग्नेट, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे मैच केस को अनचेक किया हुआ है, चेक नहीं किया है। इसलिए अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस केस का मैग्नेट दे रही हूं, उसके बाद भी कर्सर के बाद उसे मिलता है एक अपर केस का मैग्नेट, तब भी वो क्या करेगा? तब भी इट विल कंसिडर इट एज अ वैलिड सर्च्ड वर्ड एंड इट विल रिप्लेस दिस वर्ड विथ ब्रेन्स। क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा इस वर्ड को किस वर्ड से? रिप्लेस्ड वर्ड से, दैट मीन्स ब्रेन्स वर्ड से। चलिए, ये हुआ जब हमने रिप्लेस पे क्लिक किया। ये तो हुआ एक वर्ड के लिए। जैसे फाइंड पे जब हम क्लिक करते हैं और जिस वर्ड को मैं फाइंड आउट करना चाहती हूं, कर्सर पोजीशन से उसकी जो पहली अकरेंस है वहां पे वो वर्ड फाइंड आउट हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं रिप्लेस पे क्लिक करती हूं तो जिस वर्ड को मैं जिस वर्ड से रिप्लेस कराना चाहती हूं, उसकी जो फर्स्ट पोजीशन है, मैग्नेट की जो फर्स्ट पोजीशन है आफ्टर द कर्सर, बैकवर्ड सेलेक्ट नहीं किया है, रिमेंबर दैट। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन सिलेक्टेड नहीं है। कर्सर की पोजीशन के बाद मैग्नेट की जो पहली पोजीशन है उसको रिप्लेस करा दिया जाएगा किस वर्ड से? ब्रेन्स वर्ड से। तो ये जो अब मेरा मैग्नेट है दैट विल बी रिप्लेस विद द वर्ड, किससे रिप्लेस हो जाएगा? ये जो हमारा मैग्नेट है दैट विल बी रिप्लेस विद द वर्ड व्हाट? ब्रेन्स। ये रिप्लेस हो जाएगा किस वर्ड से? ब्रेन्स वर्ड से। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये जो पहली अकरेंस है यही रिप्लेस होगी, बाकी की अकरेंसेस नहीं। क्यों? क्योंकि हमने किस पे क्लिक किया था? रिप्लेस पे, मतलब रिप्लेसिंग द फर्स्ट अकरेंस ऑफ मैग्नेट। पहला सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नेट को मैंने रिप्लेस किया है विद द वर्ड ब्रेन्स। वही जो हमारा केस आता है दैट इज, जो हमारा नेक्स्ट केस आता है दैट इज रिप्लेस ऑल। ऑब्वियसली अगर आप सब अच्छे से इस चीज को देख रहे हैं, अच्छे से इस सेशन को गो थ्रू कर रहे हैं, तो आपको समझ आ गया होगा ऑटोमेटिकली कि एक पर्टिकुलर मैग्नेट को, मैग्नेट की जो मल्टीपल पोजीशंस हैं, चाहे वो कर्सर के पहले हो चाहे वो कर्सर के बाद हो, ओके, कर्सर के पहले हो चाहे कर्सर के बाद हो, द कर्सर पोजीशन डजंट मैटर। पूरे एंटायर डॉक्यूमेंट में जहां जहां भी उसको मैग्नेट मिलता है, और इन एनी केस, ओके, रिमेंबर दैट, मैच केस नहीं है यहाँ पे, किसी भी केस में उसको मैग्नेट मिलता है, इन द एंटायर डॉक्यूमेंट द मैग्नेट विल बी रिप्लेस्ड विद द वर्ड ब्रेन्स। दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ रिप्लेस ऑल। इसलिए क्लिक आइदर ऑफ द फाइंड आपको बताना है क्या फाइंड करने से ये हुआ या नहीं। ओके, रिप्लेस की हेल्प से कैसे होता है, रिप्लेस ऑल की कैसे होता है, ये सब हमने देखा। एंड ऑब्वियसली वी ऑल नो, आप कोई भी प्रोसेस कर रहे हो, अगर आप उसे बीच में ही टर्मिनेट करना चाहते हैं, सिंपली क्लिक कीजिए किस पे? एस्केप बटन पे। एस्केप बटन आप सब जानते हैं, आपके कीबोर्ड के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा।
चलिए, द राइटर विल सर्च द टेक्स्ट फॉर यू एंड शो यू बाय सिलेक्टिंग इट। ऑफ कोर्स वो वर्ड जो आप सिलेक्ट करना चाहते हो, जो सर्च करना चाहते हो, राइटर आपको वो सिलेक्ट करके आपको हाईलाइट करके दिखा देगा। If you want to replace the selected searched word with the specified replace word, click on replace. Obviously ये सब चीज हम अभी देख चुके हैं। Click on replace all if you are very sure and want to replace all the matching words. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, replace की हेल्प से सिर्फ और सिर्फ उस वर्ड की फर्स्ट अकरेंस ही रिप्लेस होगी विद द रिप्लेस्ड वर्ड। अगर आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं तो आपके एंटायर डॉक्यूमेंट में जहां जहां भी वो जो वर्ड हम सर्च कर रहे हैं इन द सर्च फॉर टेक्स्ट, उस वर्ड को रिप्लेस कर दिया जाएगा विद द रिप्लेसमेंट वर्ड। मतलब कि मैग्नेट को रिप्लेस करेगा क्या? ब्रेन्स। चलिए, ओके, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द क्लास। आज हमने जाना कि हम अपने एंटायर डॉक्यूमेंट में किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को, किसी भी वर्ड को, यहां तक कि पूरे के पूरे सेंटेंस को सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद हम उसको पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। फाइंड करने के लिए भी हमारे पास दो ऑप्शंस थे, एक था हमारे पास फाइंड, एक था हमारे पास फाइंड ऑल। दोनों की वर्किंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्लस अगर किसी भी वर्ड को मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ किसी अदर वर्ड से, तो उसके लिए भी हमारे पास एक रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल फंक्शन है। उसके साथ साथ हमने जाना मोर ऑप्शंस के बारे में। मोर ऑप्शंस में हमारे पास बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं जो हम नॉर्मल यूज में यूज नहीं करते, नॉर्मली हम उसको यूज नहीं करते। आउट ऑफ एवरी अदर ऑप्शन इनसाइड द मोर ऑप्शन सेक्शन आपके पास एक आता है बैकवर्ड्स ऑप्शन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके साथ साथ याद रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स दैट इज www.magnetbrains.com हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com। अगर आप एक टेक्निकल हैं एज वेल एज अगर आप एक नॉन टेक्निकल भी हैं, आप जानते हैं कि www लिखना भी जरूरी नहीं है। www इज अ डिफॉल्ट डोमेन। आप सिंपली डालिए magnetbrains.com और जैसे ही आप किसी भी ब्राउजर में, चाहे वो क्रोम हो, चाहे एज हो, चाहे हो आपका मोजिला फायरफॉक्स, सिंपली डालिए magnetbrains.com और आपके सामने खुल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का ऑफिशियल वेबसाइट, दैट मींस द ऑफिशियल वेब पेज। उस वेब पेज पे आपको मिलेंगे बहुत सारे कोर्सेज, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों में। अभी हमारा जो करंट कोर्स चल रहा है, बहुत ट्रेंड में चल रहा है, दैट इज अद्भुत बैच। हिंदी मीडियम के लिए ऑलरेडी वो प्रोसेस में है, इंग्लिश मीडियम जल्द ही लॉन्च होने वाला है। अलॉन्ग विद अद्भुत बैच हमारे पास है सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, सीवेट, एनटीएससी एंड ओलंपियाड पे कोर्सेज भी। विद दिस वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग ई नोट्स एंड ई बुक्स। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो प्लीज पीपल डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।